नमस्कार। स्टडी विद कैलाश भोकड़े के यूट्यूब चैनल फिर से आपका स्वागत। आधुनिक भारत पर चर्चा चल रही है। आज थोड़ा बहुत जो कि नमक सत्याग्रह जो कि 12 मार्च से शुरू हुआ और 5 अप्रैल तक ये समाप्त हो गया था। सविनय विज्ञान आंदोलन 6 अप्रैल 1930। सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 6 अप्रैल 1930। डेट भी पूछी जा रही है कंपटीशन लेवल में। तो सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 6 अप्रैल 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुआ। ठीक है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 होना चाहिए। 4 मार्च है। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय विज्ञान आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर। पहला कब हुआ? तो 12 नवंबर। ठीक है। दूसरा कब हुआ? तो 7 सितंबर। गांधी ने सम्मेलन में भाग लिया 1931। एक माह सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया जिसका नाम है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधि प्रदान किया गया। बहुत बार कम्युनल अवार्ड कब पारित हुआ, कब घोषणा हुई? तो 16 अगस्त 1932। किसके अध्यक्षता में? मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। पूना पैक्ट यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी। 24 सितंबर 1932 गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उसके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर। पहला 12 नवंबर, दूसरा 7 सितंबर, तीसरा 17 नवंबर। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 1932 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस एम जोशी। फॉरवर्ड ब्लॉक 1 मई 1939। सुभाष चंद्र बोस। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने पर मनाया गया। मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 मुस्लिम लीग द्वारा। पाकिस्तान की मांग कब हुई? तो 24 मार्च 1940 को हुई है। पाकिस्तान की मांग कब हुई? तो 24 मार्च 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में हुई। पाकिस्तान की मांग ऐसे आ सकता है 40 में हुई 1940 में। किस अधिवेशन में हुई? लाहौर अधिवेशन में हुई। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 वायसराय लिनलिथगो क्रिप्स मिशन। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो 8 अगस्त 1940 को आया। लिनलिथगो उस समय गवर्नर जनरल थे। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 एटिफट क्रिप्स के नेतृत्व में। भारत छोड़ो प्रस्ताव अब्दुल कलाम की आजाद की अध्यक्षता में, मैंने बताया था अभी, 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ है। ठीक है। 25 जून को। नौसेना का विद्रोह बहुत बार आया है। 19 फरवरी बम्बई में हुआ, तलवार के सैनिकों द्वारा हुआ। ठीक है। जो 19 फरवरी बम्बई में हुआ 1946 में। ठीक है। नौसेना विद्रोह का हुआ 1946 में हुआ। और किस कैटेगरी में हुआ? तो तलवार सैनिकों द्वारा हुआ। प्रधानमंत्री एटली की 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 को आया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की तीन सदस्य पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफन क्रिप्स, ए.जी. अलेक्जेंडर। भारत आगमन कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था। प्रत्येक कार्रवाई दिवस से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त मुस्लिम लीग द्वारा 1946 में प्रत्येक कार्रवाई दिवस आया। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर नेहरू प्रधानमंत्री बने 1946। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? 2 सितंबर नेहरू जी प्रधानमंत्री बने 1946 में। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी 3 जून को। उसके बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त भारत अधिनियम 1947 द्वारा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951। इनकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोंड तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान दी थी। प्रश्न बना है कि सबसे भूदान 1951 कहाँ? तो पोचमपल्ली नलगोंड तमिलनाडु में विनोबा भावे ने शुरू की। किसने सबसे पहले भूमि दी? तो रामचंद्र रेड्डी। अब भारत के महान शहीद संबंधी कुछ घटनाएं। तो सबसे पहले आते हैं खुदीराम बोस। 1908 में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। ठीक है। और इन्हें गिरफ्तार किया गया वेणी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया इन्हें। दूसरे आते हैं अशफाक उल्ला खां। 19 अगस्त 1925 को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोगी 18 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। ठीक है। उसके बाद उधम सिंह 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को कैक्सटन हॉल लंदन में 31 जुलाई 1940 को गोली
उड़ाने वाले थे व्यक्ति, उधम सिंह, ठीक है, गोली से उड़ाने वाले। भगत सिंह सांडस की हत्या तथा 8 अप्रैल 1940 को केंद्रीय विधानसभा में सांडस की हत्या के केस के में मौत की सजा हुई, ठीक है। तो 23 मार्च 1941 को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसके बाद आते हैं सुखदेव। सांडस की हत्या के केस में मौत की सजा हुई तथा 15 अप्रैल 1929 ईस्वी से 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ इन्हें भी फांसी दे दी गई। उसके बाद बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में इन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई, बटुकेश्वर। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद। काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस की मुख्य अभियुक्त तथा अंग्रेज सरकार ने 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपए का पुरस्कार दिया था, 30,000 का, ठीक है। उसके बाद मास्टर अमीन चंद। दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीन चंद फरवरी 1916 ईस्वी में 8 मई 1915 को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी की सजा हुई। उसके बाद आता है अवध बिहारी बोस। दिल्ली षड्यंत्र के तथा लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 8 मई 1915 को फांसी दी गई। उसके बाद आता है दामोदर चापेकर। 22 जून 1857 को प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयरेस्ट की 18 अप्रैल 1898 को फांसी के तख्ते पर चढ़ गया। रैंड और अमेस्ट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या रैंड और अमेस्ट की हत्या थी। तो 1899 में वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं मदन लाल ढींगरा या दिंगरा। 1 जुलाई 1909 को कर्नल वाइली इंडियन ऑफिसर। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। राजगुरु। 17 दिसंबर 1928 को सांडस की हत्या में भाग लेने के कारण 23 मार्च 1931 को इन्हें भी फांसी दे दी गई, ठीक है। वासुदेव बलवंत। एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण काला पानी की सजा। उसके बाद राजेंद्र लाहडिया। दक्षेश्वर बम कांड तथा काकुरी डकैती के कारण इन्हें भी फांसी दे दी गई, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है अनंत काहिरे। नासिक के जैक्सन हत्याकांड में अभियुक्त थे। सुभाष चंद्र बोस। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की अस्थायी। 18 अगस्त 1945 को वायुमंडल दुर्घटना हुई थी इनकी। उसके बाद है विष्णु गणेश पिंगल। 23 मार्च 1915 को विस्फोट बमों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। ब्रिज किशोर। मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट ब्रज पर गोली चलाने के आरोप में 26 अक्टूबर 1934 को फांसी की सजा दी गई। कुशल कुंवर। 9 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने से 16 जून 1943 को उन्हें फांसी दे दी गई। उसके बाद आते हैं सूर्य सेन मास्टरदा। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव स्थित ब्रिटिश सशस्त्रागार में आक्रमण। 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी दे दी गई। लाला लाजपत राय। 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस लाठी प्रहार के 1 महीने बाद इनका देहांत हो गया, ठीक है। तो कल हम महत्वपूर्ण नारे पर चलेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन में किस व्यक्ति ने क्या कहा। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।